बार तो यार ने सन्ना गड़ करेगा गड्ढे नहीं है तो गड्ढे है सारे। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई के विकास कम कराए कुलदीप ना रहा होगा यार, एंगे जूत मारो जेपी और काम जेपी ने कराया, सतेंद्र सिंह बेहतर लग रहा है, क्यों? पौए में बुद्धि बिकती है, अदिये में, बोतल में, देसी दारू, अंग्रेजी दारू, सादी रोटी, मिसी रोटी, तमाम तरह के ये वोटों के भाव है। उसके बाद 100 का, 200 का, 1000 का, 500 का वोटों की खरीद फरोख्त जोरों पे है। कुलदीप बाबा जी वोट लेने सिर्फ सतेंद्र सिंह के जो वोटर है वो तो है ही है। भव्य में तो यही खराब भी है, विदेश में जानता रहा रुका भी को नहीं। उद्योगपतियों को पैसे माफ कर दिए मोदी ने, लाखों करोड़ रुपए एकदम छोटे आदमी को जो 300 रुपए मिल जाए तो वो बड़ी बात है कोई। आदमपुर के दंगल में सत्ता के दावेदारों की दिल की धड़कन तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हर कोई यही सोच रहा है कि आदमपुर का वोटर किसको वोट देने वाला है। तूफानी चर्चा आदमपुर के अंदर सिर्फ इलेक्शन को लेकर के ही है। तो आज जानने की कोशिश कर लेते हैं कि गांव के बुजुर्ग क्या सोचते हैं। मुझे ये बताइए, इस चुनाव की बात की जाए तो क्या कभी सोचा था कि आदमपुर के अंदर 2024 से पहले उपचुनाव होगा? जी नहीं सोचा था पहले तो। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर है? अब जी आम आदमी बढ़िया है। आम आदमी क्यों लग रही है? आम आदमी बिजली पानी फ्री करेगी, स्वास्थ्य सेवा। तो खाली फ्री देख करके आप आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं? तो वो भी फ्री दे, उद्योगपतियों को पैसे माफ कर दिए मोदी ने, लाखों करोड़ रुपए एकदम छोटे आदमी को जो 300 रुपए मिल जाए तो वो बड़ी बात है कोई। अच्छा, यानी कि मोदी जो है केंद्र के अंदर माफ कर रहा है बिजनेसमैन के, या ग्राउंड लेवल पे नहीं कर रहा? नहीं कर रहा जी। आप क्या चाहते हैं, क्या फ्री होना चाहिए? फ्री ये हो जाना चाहिए, एक तो पानी मिल जाए जनता को, बिजली मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, यही चाहते हैं हम तो। आपको बता देते इस वक्त हम न्योली खुर्द गांव के अंदर है, जो बिल्कुल हिसार के 8 किलोमीटर के राउंड एरिया के अंदर पड़ता है। आप मुझे ये बताइए, प्रत्याशियों की बात की जाए तो कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर लग रहा है? सतेंद्र किस वजह से? गांव का है हमारा। तो गांव का है तो क्या किसी को भी जितवा दोगे? ना गांव का जिताओ, गाँव में काम आता है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि सतेंद्र आवे ही को नहीं गाँव में। वो कहते होंगे जो किसी को वोट नहीं देने। कब देखा था आखिरी बार सतेंद्र को? हर रोज देखे, शाम को आता है। इस बार शाम को आ रहा है, इलेक्शन के अंदर उससे पहले आता था? आता था। हाँ। इसी गांव में आता था। घर बना रखा है इस गांव में? घर है, घर भी है, जमीन भी है। हाँ जी, सब कुछ है। अच्छा, तो कहाँ से पड़ता है उनका घर? गांव के बीच में जी। अच्छा, कितने लोग रहते हैं उनके घर में? वैसे ही अब तो सारे प्रचार में लग रही है। अच्छा, कोई नहीं मिलेगा, कोई ऑफिस खोल रखा है उसमें बैठा हुआ कोई। हाँ। दुख सुख में आता है क्या गांव में? आता है जी, सब आता है। तो चलो कुछ और भी है अंदर, उनसे पूछ लेते हैं। आप बताओ कौन सा बेहतर लग रहा है? सारे ठीक है जी। तो आपको कौन सा ही लग रहा है? कुलदीप बिश्नोई ना 26 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो आपको लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने काम करवाए हैं? नहीं, हम तो गांव का इंतजार वोट है। अच्छा, हाँ। क्यों, कुलदीप के अंदर क्या खराबी लग रही है? नहीं, फिर गांव का रह गया जी। फिर अच्छा, तो काम का इस वजह से ही दोगे? पड़ा तो जाम के काम हमारा पड़ गया। अच्छा, तो कुलदीप बिश्नोई को देखा है कभी? ना कभी आए को नहीं देखेंगे। भव्य बिश्नोई आता है कभी? नहीं, बात ये मारे चक्कर पहले तो को नहीं आए। अच्छा, सतेंद्र कब आता था? नहीं, वो तो गांव का है, अभी जहाँ भी खड़े वहाँ करा चल जाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि कुलदीप बिश्नोई कितनी बार आता है गांव में? कुलदीप बाबा जी वोट लेने सिर्फ। अच्छा, फिर अब पता ही नहीं चलता इसका कहाँ रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भव्य को वोट दे दिया तो समस्या सुनाने के लिए प्लेन की टिकट बुक करानी पड़ेगी, ऐसा है क्या? ऐसा ही है जी। ये विधानसभा में जाता नहीं, ये जीत गया फिर विदेश में चला जाएगा। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो वोट बेकार में गिर नहीं इसको गिर। अच्छा, आप बताइए कौन सबसे बढ़िया लग रहा है? जी हमारे गांव का ही है सतेंद्र, और कौन बढ़िया उसका। तो और अगर बात की जाए, कुड्डाराम हो गया इनेलो से, कांग्रेस का हो गया जेपी, भव्य बिश्नोई हो गया, इन तीनों के अंदर क्या खराबी लग रही है? खराबी तो सब ये सब में ही है जी। कुल भव्य में तो यही खराबी है, विदेश में जानता रहा रुका भी को नहीं। अच्छा, और जेपी है, जेपी तो हमारा भी है, दास आस का भी है। और जेपी हमारे गांव की वाटर की देन जेपी की है। हाँ। जेपी ने काम करवाया हमारे गांव में। तो जेपी ने काम करवाया है, तो प्रत्याशी कौन सा बेहतर लग रहा है इस चुनाव में? सतेंद्र सिंह जी। काम जेपी ने कराया, सतेंद्र सिंह बेहतर लग रहा है, क्यों? सतेंद्र सिंह जी गांव का है, हमारे गांव के आवे संभाल करे हमारी। अच्छा, तो लग रहा है कि सतेंद्र आपके काम करवाएगा? पक्का करवाएगा जी। और बात करूं कुलदीप बिश्नोई की, तो उनका क्या लग रहा है? उनका तो विचार माड़ा ही है जी। कुड्डाराम नहीं देखते गांव में। अच्छा, कुड्डाराम तो जी नया प्रत्याशी है, कौन जाने उसने। वोट काट है वो जी। अच्छा, वोट काटने खातर है थोड़ा बहुत।
अच्छा 3 सालों के अंदर कुलदीप बिश्नोई आए हैं क्या गांव में? नहीं आई नहीं, वो तो कहते हैं माता हूँ और 4 दिन बाद नहीं आता जी। नहीं आते हैं। इलेक्शन में आता है, इसको पता है लोग बेवकूफ हैं, वोट भेज देंगे, फिर तो विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं, हल्के में आने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं। ये भजनाल के नाम पर वोट मांगता रहा, जीतता रहा। अब लोगों को समझ में आगे भी कोई फायदा नहीं है। पार्टी क्यों बदली, क्या लग रहा है? तो ईडी फीडी आजकल देश में मोदी चला रखे है, भाई CBI की जांच करा दो, इसके पास काला धन तो है ही, पता ही है भी, वो कहीं जेल में काटनी पड़ जाए तो पाला पलट के इधर आ गया। एक उनका सांसद बनवा दिया। क्या लग रहा है, क्या कोई सेटिंग हुई होगी क्या कुलदीप बिश्नोई की? पक्की किस चीज की? ये भाई हमारे पास आ गया, राजस्थान में कुछ प्रभाव है बिश्नोई अच्छा, कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ वोट मांगा करते, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, सरकार चलाऊंगा, तो कहीं यही सेटिंग तो नहीं होगी? नहीं जी, MLA की मांगे खाली, अच्छा वो भी बनेगा नहीं, शायद नहीं बनेगा। अच्छा, स्माइल देख रहे हो। अच्छा, पूरे गांव के अंदर अगर विकास की कार्य की बात की जाए तो विकास कितना हुआ है? विकास तो जी कुछ नहीं हुआ, वो कोई सड़कें में कोई ईंट लगी, कोई थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पहले हुआ ये हुड्डा के टाइम में कुछ। मुख्य समस्या क्या क्या है न्योली खुर्द के अंदर? खेतों में अभी तो ये कह रहे थे जेपी ने लगवाया था पानी का। वाटर बॉक्स बनाया था उसने, तो नहर में पानी आता ही नहीं। ये सरकार आई ना मनोहर लाल की, तब इसने वायदा किया था भी तुम्हारे को 2 हफ्ता पानी मिलेगा महीने में, और 10 साल हो गए वायदा का वायदा रह गया, खराबे का मुआवजा कुछ ही नहीं मिला जी। अच्छा, बात की जाए शिक्षा की तो गांव के अंदर कितने स्कूल है? 10+2 है जी गाँव में स्कूल, तो 10+2 का है। 10+2 के कितने स्कूल है? एक ही है। एक ही है। हाँ, बच्चे पढ़ने जाते हैं क्या स्कूलों में? जाते हैं जी आता है बच्चों को, कुछ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं? बच्चे हमारे ठीक है, गांव के लोग केयर करें। बच्चे तो ठीक है, स्कूल ठीक है क्या? भी ठीक है जी। अच्छा है? मास्टर कम हो रहे हैं। अच्छा, तो मास्टर तो बीच में लगा नहीं दिए थे? मना को नहीं लगाए? बताने ला रहे, स्कूल भी बेचेगा मोदी, बेच दिए कहीं तो, तभी पूछ रही हूँ। वेट करेगा। हाँ, स्कीम है इसकी, इसीलिए लोग हराएंगे इसको भी, स्कूल ही बेचने लगे, फिर गरीब आदमी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। भाई पूरे हलके के अंदर ये बुजुर्ग घूमते हैं, इनसे जान लेते हैं। ये बताइए कौन सा प्रत्याशी बेहतर लग रहा है? सतेंद्र जी। सतेंद्र में ऐसा क्या खास है? वो पढ़ा लिखा है, युवा लड़का है, अक्लवान है, बुद्धिमान है जी। आपको कैसे पता बुद्धिमान है? मैं उसके साथ रहा हूँ। अच्छा, और प्रत्याशियों की बात करूँ तो उनसे सतेंद्र सिंह को कैसे अलग मानते हैं? सतेंद्र सिंह मेहनती है जी, हल्का में। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार है और अब सरकार का अगर प्रत्याशी बन जाता तो काम हो जाएंगे, लेकिन अगर सतेंद्र की बात करूँ तो सतेंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी से, काम नहीं होंगे। क्या लग रहा है कि काम किसके होंगे? नहीं, काम तो सतेंद्र ही करवाओ जी, ये पार्टी तो कई बार जीत ली, करवा ही नहीं पाई। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि भाई पार्टी जो है पूरे हरियाणा के अंदर वो बीजेपी की है, तो बीजेपी के प्रत्याशी को बनाएंगे। कुलदीप बिश्नोई भी ये कह रहे हैं कि भाई पहले मैं विपक्ष में था, मेरे पास इतना मतलब था नहीं कि मैं काम करवा सकूं। नहीं जी, काम कुम कमी को नहीं करवाऊँ, ये सिर्फ वोट लेने की लुभासा है, और लेना एक देना 2, कुछ नहीं करवाएंगे। काम करवाते थे भजनलाल जी, भजनलाल के बाद में 24 साल होगी, इसने एक काम भी कौन करवाया चौधरी साहब ने? क्यों 24 साल में कोई काम नहीं कराया? वो तो कह रहे हैं मैंने इतने बजट पास करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। काम में किसी से पूछ लियो, अगर कोई काम करवाया हो तो किसी से भी, चलो मेरे को छोड़ दो, और किसी से पूछ लियो भी कोई काम करवाया कुलदीप ने? कोई काम नहीं कराया। नहीं, हाँ चलो वो तो नहीं, ये न्यू कहा जी, कुलदीप ने वो खंबे गिरवाए थे बिजली के जब MP था। अच्छा, और फिर वो उठवा ले गया उल्टे ही। कहाँ उठा के ले गया? के पता जी कहाँ ले गया, यहाँ से तो उठा लिए सारे। अच्छा, तो बेच तो नहीं दिए फौरन में जाके? नहीं, हमने तो पता नहीं जी क्या करे क्या नहीं। अच्छा, हमने देखा नहीं ना, हमने पता कहाँ बेचे हैं, घेरे हैं, कहीं और कहीं लगाए हैं। तो बिजली सारी हटवा दी क्या? नहीं, ये खेतों में भी लाइट्स भेजी थी जी, डाणिया वास्तव ने मांगी थी लाइन। तो किसान आंदोलन में हुआ था क्या ये? नहीं, पहले इसका कितना फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे? इसमें तो काफी फर्क पड़ना चाहिए जी, वैसे डाणिया वाले तो एंटी हैं ही हैं, और देखो गांव में क्या हुआ है। भाई कुछ और बुजुर्ग भी मेरे साथ है, मुझे ये बताइए इस हल्के के अंदर क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? भाई ये जीतेगा कुलदीप बिश्नोई का लड़का। अच्छा, तो कुलदीप बिश्नोई का लड़का गाँव में आता है? बस आगे। अच्छा, आप बताओ बोलो जी। कौन सा प्रत्याशी बेहतर लग रहा है? बेहतर तो जी हम लड़का का जो काम करे उसको है। अच्छा, JP बाहर का प्रत्याशी है। अच्छा। 9 के बाद में हल्का में नहीं आया, ठीक है, 9 में उसकी जीत अच्छी थी, इसके बाद में आया नहीं है, इसका प्रभाव कुलदीप पे है, ठीक है। अच्छा, तो इसका असर कितना पड़ेगा, JP पे कितना पड़ेगा? असर तो पड़ेगा काफी, बाहर का उम्मीदवार, हल्का का उम्मीदवार का तो असर पड़ता है जी। तो सतेंद्र सिंह जो है गाँव के हैं, तो उस पे कोई असर पड़ेगा?
नहीं, सतेंद्र सिंह के जो वोटर हैं वो तो है ही हैं, अच्छा, और इनसे इनको पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे किसको मान रहे हो? देखो जी, ये तो नहीं कह सकता अभी हम। मतलब अगर वैसे गांव की अगर देखे हवा किस और चल रही है? अभी तक हमारे गांव की कोई खुल के हवा नहीं आई है। अच्छा। क्यों? अभी दौरे पूरे हैं इनके। हम्म। अब जो जनसभा करेंगे या भाई गांव में वोटर आएंगे पता लगाने के लिए भी किसके हक में वोट दें, उसी से। कल दीपेंद्र हुड्डा की एक प्रोग्राम सा भी था, वहाँ पे लड़ाई लड़ाई होगी क्या? तो ये इलेक्शन से पहले ऐसे होती रहती है क्या? लड़ाई करोगे? बाल समझ गया। लड़ाई को नहीं। अच्छा, तो वो तो बता रहे पूरी जनसभा काली होगी थी। बस मैं तो बेरो को नहीं, मैं तो सुनी कही भाई आदमी इकट्ठा को नहीं होया। हाँ। जब हुड्डा ने फोन कर दिया ये ना हो रहा कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, बोले फिर रद्द कर दी। तो आपको क्या लग रहा है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? वो गांव को कोई बेरो को नहीं। क्यों अच्छा, कोई किस दो प्रत्याशियों के बीच में टक्कर है? टक्कर तो दोएंगी जाएगी, किसकी? हुड्डा की, कुलदीप बिश्नोई के छोड़ेगी। अच्छा, आपको किसकी टक्कर लग रही है? हम यही बता रहे हैं जी, सुनने भी ये है भाई जेपी की और भविष्य की, अच्छा, दो ही है। अच्छा। हाँ, अभी ये भी नहीं पता कौन सा पहले पर कौन सा दूसरे पर रहेगा। अच्छा, गांव में कोई आया है अभी तक? अभी आ दिए सारे प्रत्याशी, कौन कौन से? सब बता दिए। ये भी आ लिया, भविष्य, कुलदीप, अच्छा कुर्डाराम नंबरदार आ लिया, अच्छा ये सतेंद्र सिंह 3 बार आ लिया गांव में, जेपी भी आ लिया पश्चिम गांव में। लोग कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई गांव में आते नहीं, तो क्या सुख दुख में शामिल नहीं होते? देखो जी, कुलदीप बिश्नोई टाइम पर हुआ है। अच्छा। टाइम हो जो इलेक्शन का टाइम हुआ, ये विपक्ष में है तो विपक्ष का कोई काम तो करे को नहीं। गांव जन कह दे भी मेरी ये समस्या है वो हल नहीं हो उसका है। तो अब लग रहा है पक्ष में आगे तो हो जाएगी हल। अब तो यूं है भी शायद काम हो जाए, उम्मीद है भाई सरकार में है तो इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं भाई 2 साल बाकी हैं तो कुछ न कुछ ये काम जरूर बनेगा। तो चलिए भाई, ये था न्योली खुर्द गांव, जहां का सटीक सर्वे करके हमने आपको दिखाया है कि कौन सा प्रत्याशी की हवा जो है गांव के अंदर ज्यादा है। आगे आने वाले दिनों के अंदर आदमपुर के हर एक हलके की, हर एक गांव की रिपोर्ट आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है कि न्योली खुर्द के अंदर जो सतेंद्र सिंह का ही एक गाँव माना जाता है, जहाँ पर लगातार जो है सभी प्रत्याशी पहुँचते जा रहे हैं, वहाँ पर जो है किस ऊँट जो है वो किस करवट बैठने वाला है? तब तक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय लिखना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।